हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राधा यादव एंड वेलकम इन सभी एकेडमी। सो ये है नेक्स्ट लेक्चर फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे CSIR नेट JRF एग्जाम के लिए। इसमें हम मैथ्स कर रहे हैं, तो मैथ्स का पेपर 2 जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन फैक्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है, आप ऐसे समझिए कि लेट एम डी एक्स एंड डी वाई, अगर कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में और जो कि नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है, तो उसमें कोई हम फाई लेते हैं जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है। वी आर फंक्शन सच दैट अगर हम इस इक्वेशन में फाई से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये इक्वेशन आए वो कैसी हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। दैट मीन अगर हम फाइव का अंदर मल्टीप्लाई करें फाइव एम एंड फाइव एन, तो ये क्या हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी चाहिए। ये फाइव एम को आप एम डैश लेंगे और फाइव एन को आप एन डैश लेंगे। यहाँ पे अगर एम डैश का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एन डैश का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स में, डेवर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, वो इक्वल आ जाएंगे। और जब आप यहाँ पे ऐसे कर रहे होंगे डेवर एम ओवर डेवर वाई एंड डेवर एन ओवर डेवर एक्स, तो ये जो होंगे यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल नहीं होंगे तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी, जो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये नॉन एग्जैक्ट है। और इस फाइव से मल्टीप्लाई करने पे हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन शो हो जाएगी। तो इसका मतलब होगा ये फाइव क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। ओके, अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये है, तो एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो डी एक्स, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, -5, एंड एन इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स, डी वाई का, तो ये हो गया एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो आप जब करेंगे डेवर एम ओवर डेवर वाई, ये इक्वल टू आ जाएगा -1, और डेवर एन ओवर डेवर एक्स ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या -1 और 1 इक्वल हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। इट इम्प्लाइज दैट डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स। ठीक है, सो ये क्या हो गया, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, DE। जब ये नॉन एग्जैक्ट हो गई तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसे किसी भी फाई से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि इसको एग्जैक्ट बना दे, फिर उसी फाई को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आगे समझेंगे तो मेथड बताऊंगी कैसे फाई को हम इंटीग्रेशन फैक्टर को कैसे निकालते हैं। बट इसमें हम कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं, जैसे कि फाई क्या है, एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, तो 1/x² भी ले सकते हो, 1/y², 1/1 प्लस 1/x² प्लस y², और इसी तरीके से 1/xy, इस तरीके से कुछ ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे इक्वेशन में, जो कि है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, लेट सपोज 1/x² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल टू है 0 के। ठीक है, तो ये क्या हो गई वैल्यू, अगर करेंगे आप अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/x डी वाई और माइनस y/x² dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करा हमने, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करते हैं, कंपेयर, मतलब यहाँ से क्या है, जो भी ये आएगा, तो ये होगा dx के इंटू में है, तो इसका मतलब ये m डैश होगा और ये क्या होगा आपका n डैश। तो m डैश इक्वल टू -y/x² और n डैश इक्वल टू 1/x।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब क्या करते हैं, हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेवर m डैश अपॉन डेवर y। तो जब आप ये करोगे तो y का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x²। ठीक है, ऐसे ही डेवर n ओवर डेवर n डैश अपॉन डेवर y डेवर x करेंगे जब, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x²। तो आप देख रहे हैं यहाँ से दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। इट इम्प्लाइज दैट कि डेवर m डैश अपॉन डेवर y इक्वल टू हो गया डेवर n डैश अपॉन डेवर x की। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, इसको स्टार मान लो। इक्वेशन स्टार is exact differential equation। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, हम इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और हम क्या पता कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन फैक्टर पता कर सकते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट में देखो नोट है, कुछ नोट है ये आपके पास। तो क्या है नोट पॉइंट में कि अगर इफ फाइव एक्स कॉमा वाई इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, कोई इंटीग्रेशन फैक्टर है, सो देन एनी कांस्टेंट मल्टीपल, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज आल्सो इंटीग्रेशन फैक्टर। मतलब क्या होगा, अगर कोई हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा क्या हो जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करी जाती है, तो वो कांस्टेंट भी क्या होगा, आपका एक इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। इफ 5x, y इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर, सो अगर हम कांस्टेंट इंटू 5x, y करें एन इंटीग्रेशन फैक्टर, जनरल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे कांस्टेंट और फाई दोनों को लगा लिया जाए, उसके बाद भी ये कंडीशन अगर प्रूव हो जाती है, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका एम डैश और ये होगा आपका एन डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें भी क्या होगा, ये पूरा जो कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन है, ये पूरा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है वी आर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 5 1 5 2 आर द इंटीग्रेशन फैक्टर। कोई दो फैक्टर है 5 1 एंड 5 2, और उनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करें, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, देन ऑल्सो इट विल बी अ इंटीग्रेशन फैक्टर। कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी इंटीग्रेशन फैक्टर होगा किन्हीं भी दो इंटीग्रेशन फैक्टर्स का। जैसे कि ये 5 1 and 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे हमने कर दिया C1 5 1 और C2 5 2। ठीक है, इस तरीके से इज एन ऑल्सो ए इंटीग्रेशन फैक्टर। अगर आप यहाँ पे m के साथ पूरा इससे मल्टीप्लाई करते हैं और m के साथ पूरा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आपका इंटीग्रेशन वो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट प्रूव हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर बोलेंगे। Every linear combination of integration factor is also an integrated factor। तो क्या होता है कि अगर कोई भी लीनियर फैक्टर कॉम्बिनेशन करते हैं आप इंटीग्रेशन फैक्टर्स का, तो वो भी एक इंटीग्रेशन फैक्टर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर विद वेक्टर इज सबस्पेस। तो ये क्या होगा, सबस्पेस होगा। सो आई होप आपको ये टर्म्स जो है समझ में आ गई होंगी, कि मतलब चाहे किसी भी हम फंक्शन से मल्टीप्लाई करें या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या कांस्टेंट फंक्शन से साथ में मल्टीप्लाई करें, या फिर किसी भी दो लीनियर, मतलब किसी भी दो, कोई भी दो इंटीग्रेशन फैक्टर है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो वो भी क्या आएंगे आपके पास, इंटीग्रेशन फैक्टर ही आएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन फैक्टर। मतलब मैंने देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया, आपको इस तरीके से लिख के दे दिया कि ये इंटीग्रेशन फैक्टर होंगे,
तो अब क्या करेंगे, हमें सबके लिए तो नहीं पता होंगे कि कौन कौन से वैल्यू हमारी बन सकती है, किस किस से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट प्रूव हो सकती है। तो हमारे पास कुछ रूल होंगे फाइंड करने के, इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। होमोजीनियस क्या होता है कि ये वाली इधर वाला पार्ट ये जीरो के होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो होमोजीनियस है तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंस, नॉन एग्जैक्ट है, होमोजीनियस भी है नॉन एग्जैक्ट भी है। तो क्या होगा, ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है अगर, तो ये मतलब ये इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई, और ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो के इक्वल हो जाएगी तो फिर वो अनडेफाइनेट हो जाएगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि 1/mx प्लस एन वाई आपका आंसर होगा। यहाँ से आप m निकाल सकते हैं कंपेयर करके, और यहाँ से n निकाल सकते हैं, और x से y के कॉम्बिनेशन करके नीचे लिख देना है, ठीक है। और बस कंडीशन ये है कि ये वैल्यू कितने, जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। सेकेंड रूल क्या है फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन फैक्टर, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू ये ऑफ अ फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये मतलब जो m है, m की जगह पे f1 x y y dx दे रखा है, और प्लस n की जगह पे f2 x y x dy इक्वल टू जीरो दे रखा है, and mx minus ny does not equal to zero, then इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेशन फैक्टर सेम नहीं होगा, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। mx minus ny इक्वल टू जीरो, मतलब mx माइनस ny होगा, और ये इक्वल टू जीरो के नहीं हो सकता है आपका। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको फाइंड करके देखते हैं कि इसको, पहले तो देखते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। तो dx का कोफिशिएंट क्या होता है, m होता है, तो m लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास क्या है, n आपके पास गिवन है -2xy स्क्वायर, सॉरी नॉट दिस, n की वैल्यू गिवन है आपकी, माइनस का है, माइनस से ऐसा करिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर और y, ठीक है। इस तरीके से आपके पास m और n की वैल्यू आ जाएंगी। फिर डेवर m ओवर डेवर y, पहले तो हम चेक करें कि अगर ये एग्जैक्ट है क्या नहीं, अगर नहीं है तो हम वो कंडीशन लगाते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ये हो जाएगा डेवर m ओवर डेवर y, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y का 1, क्योंकि x यहाँ पे कैसे ट्रीट करा जाएगा, एज अ कांस्टेंट, और इसका 2 आगे आ जाएगा, y स्क्वायर का 2y होगा। सो 2 टू द 4 एक्स वाई, यहाँ पे डेवर n ओवर डेवर x इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 3 6x y, ये वैल्यू आई है। क्या ये सेम है, इट्स नॉट सेम, सो आप कह देंगे डेवर m ओवर डेवर y डज नॉट इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, अच्छा अब आप देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस भी है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो के है, तो नॉन एग्जैक्ट होमोजीनियस भी है। अब जब भी आपने होमोजीनियस देखा तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ रखी है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको m x प्लस n y की फॉर्म में बना देते हैं, और ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो m के साथ में हमें x का मल्टीप्लाई करना है, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू एक्स प्लस n की वैल्यू है -x क्यूब
प्लस 3x² y, और ये हो जाएगा कितना y। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x³ y माइनस 2x² y² और माइनस प्लस माइनस माइनस x³ y, और ये हो जाएगा प्लस 3x² y²। अच्छा, ये वाले टर्म जो है आपके पास अब सेम है, तो यहाँ से ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और इनको सब चेक कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x² y²। x² y² 0 के इक्वल तो है नहीं, तो ठीक है, हम इसको इंटीग्रेशन फैक्टर बना लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए क्या होता है, 1 इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए होता है 1 इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1/mx, 1/mx प्लस ny, ये कैपिटल है, ny इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1/x²y²। अब इससे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, x² y माइनस 2x y² dx। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस 1/x² और यहाँ पे n की वैल्यू है आपके पास x³ माइनस 3x² dy इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो एंड देन फंक्शन हमारे पास आएगा। इसका अंदर करोगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो 1/y, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं 1/y, और फिर इससे करेंगे माइनस का x बचेगा, 1/x बचेगा, यानी कि 2/x, ये हो गया dx माइनस, इसका अंदर करोगे तो ये आ जाएगा x/y², और माइनस तो बाहर ही है, माइनस 3/x² से x² कट गया, 3/y dy इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आगे। अब ये वैल्यू आपकी क्या है, m डैश, और ये वैल्यू क्या है आपकी n डैश। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना है आपको, डेवर, नाउ डेवर m डैश ओवर डेवर y। तो अगर आप y के रिस्पेक्ट में इसको करोगे तो आपके पास आने वाला है, ये जो x वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/y का होगा माइनस 1/y²। ठीक है, और ये जो है n की वैल्यू है, तो डेवर n ओवर डेवर n डैश ओवर डेवर x, तो यहाँ से आ जाएगा कि माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 का हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो माइनस का 1/y², और ये y का टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। इट इम्प्लाइज दैट डेवर m डैश ओवर डेवर y इक्वल टू है डेवर n डैश ओवर डेवर x के। ठीक है, सो इससे आप कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अब हमने कैसी बना दी है, एग्जैक्ट बना दिया। सो ओब्टेन, जो भी हमने ये ओब्टेन करी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली, तो ये क्या है, गिवन ओब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये गिवन है कि इफ x is to power h and y is to power k है, इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बोल रखा है कि यही डिफरेंशियल क्या है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है। ठीक है, सो ऑफ द डिफरेंशियल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, देन द ऑर्डर्ड पेयर h, a इक्वल, मतलब h और k की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ पे पहले तो देखते हैं क्या है m क्या है।
एम डी एक्स, तो ये वाली वैल्यू डी एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, अगर हम y से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से n निकलेगा क्या आपका, x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो यहाँ से डेवर m ओवर डेवर y क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा y की वैल्यू प्लस 2xy, ठीक है। यहाँ से अगर आप निकालते हैं डेवर n ओवर डेवर x, तो x का 1 हो गया माइनस 2xy, ठीक है। आपके पास ये आ रही है, मतलब कि हमारा एग्जैक्ट तो नहीं है। वैसे इसमें दे भी रखा है कि ये इंटीग्रेशन फंक्शन है, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं ही है, ठीक है। पर आप देख रहे होंगे जो ये फॉर्म दे रखी है वो कैसी दे रखी है, एक जो हमने दूसरी फॉर्म पढ़ी थी, f1 x कॉमा वाई डी एक्स प्लस f2 x कॉमा वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। अगर ऐसी आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपको क्या करना होगा, नॉन एग्जैक्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो क्या करना है, और ये इसी फॉर्म में गिवन है आपको। तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर होते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1/mx माइनस एन वाई, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो लेट्स सी कि ये वैल्यू क्या आती है। यहाँ से देख लेते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई, तो m की वैल्यू तो ये है, मतलब m की वैल्यू तो ये है और n की वैल्यू ये है, x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करोगी, इसमें क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं पहले एक बार। तो ये आ जाएगा आपके पास m y प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है आपके पास ये, इसमें y से मल्टीप्लाई करना है, तो y एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई बोल दो, प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ रही, ये कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये 0 के इक्वल होता नहीं है, तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर बन गया 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन फैक्टर बना है, तो आप 2 को भी इधर लिख सकते हो, 2 इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। लीनियर मैंने क्या बोला था, अगर कांस्टेंट भी लग जाता है इंटीग्रेशन फंक्शन के साथ में तो वो भी एक इंटीग्रेशन फैक्टर ही होगा, ये भी एक इंटीग्रेशन फैक्टर ही है। तो ये क्या है, इसको हम अगर लिखें x⁻⁻2 और y⁻⁻2 ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। अब बोला है कि ये इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा ये निकल के आ रहा है, सो कंपेयर विद x⁻h y⁻k क्या है, गिवन इंटीग्रेशन फैक्टर। जब आप कंपेयर करने वाले हैं तो क्या आने वाला है आपके पास, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, देन इसका क्या होगा, x⁻⁻2 और यहाँ पे x⁻k, तो h की वैल्यू आ जाएगी -2, ऐसे ही आपकी k की वैल्यू भी आ जाएगी -2, ठीक है। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड क्या है, और भी तरीके हैं इंटीग्रेशन फैक्टर्स को फाइंड करने के। अगर आपके पास 1/n in bracket dever m over dever y minus dever n over dever x is a function of x and x, केवल x का फंक्शन आता है और कांस्टेंट आता है, मतलब y नहीं आता है इसमें, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻∫fx dx, ठीक। अगर ऐसी यही वाली वैल्यू जो है
यहाँ पे डेवर एन ओवर डेवर एक्स पहले हो जाएगा और माइनस डेवर एम ओवर डेवर वाई क्या आ जा रहा है आपका, माइनस में आ जा रहा है, बाद में हो जा रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये बाद में आ जा रहे हैं, तो आप क्या कह देंगे, और ये सिर्फ y का फंक्शन आ रहा हो या फिर तो आपका किसका आ रहा हो, या तो फिर कांस्टेंट आ रहा हो, तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास कौन सा हो जाता है, इज टू पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई आ जाता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को करके देखते हैं, अगर ये कंडीशन पहले फॉलो हो रही है तो। ठीक है, तो करते हैं इसको पहले प्रूव। जैसे कि हमने पहले तो कंपेयर किया इस इक्वेशन को, तो पहले m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो यहाँ से आप m इक्वल टू निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू, वो n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू है एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या है, ये कंडीशन देखनी है, अगर x का फंक्शन है कि y का फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको करना है डेवर m ओवर डेवर y फर्स्टली निकालते हैं, ये क्या आएगा y का, ये तो 0 हो जाएगी और ये हो जाएगी 2y, यहाँ से डेवर n ओवर डेवर x, तो ये y बचेगा। ठीक है, ये तो पूरा y का फंक्शन है, पर हमें इसको प्रूव करना है अगर y का फंक्शन है तो। ठीक है, तो देखते हैं 1/n, 1/n, यहाँ से डेवर y ओवर डेवर डेवर m ओवर डेवर y माइनस डेवर n ओवर डेवर x इक्वल टू 1/n की कितनी वैल्यू आपके पास, x एंड y, इनटू इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 2y माइनस वाई, तो ये y आएगा y अपॉन एक्स इंटू वाई, ये कैंसिल हो जाएगा 1/x, तो यहाँ से देख रहे हैं फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, x का फंक्शन है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा आपके पास, ये इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इज टू पावर इंटीग्रेशन फैक्टर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x डी एक्स, तो ये हो जाएगी इज टू पावर, अब ये लॉग एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा लॉग, और ये ई जो होता है हट जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आपके पास, एक्स। जब इंटीग्रेशन फैक्टर ये आ गया है आपके पास, तो आप इसकी वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ एक्स से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी एक्स प्लस, यहाँ पे कर देते हैं क्या, एक्स वाई, और एक्स वाई है आपके पास, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक्स से, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं डी वाई। यहाँ से क्या है, ये आ गया आपके पास एम डैश, और ये आ गया एन डैश। अब एम डेवर एम ओवर डेवर डेवर एम डैश ओवर डेवर वाई निकालते हैं, तो देखो ये एक्स का टर्म है, ये पूरा एक्स का टर्म होगा, 0 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, तो 2y होगा इसका, 2xy हो गया यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही डेवर एन ओवर डेवर डेवर एन डैश ओवर डेवर एक्स निकालते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास में, y का तो कांस्टेंट रहेगा, x का करोगे तो ये 2xy, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डेवर m डैश ओवर डेवर y इक्वल टू है डेवर n डैश ओवर डेवर x के। ठीक, ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए दैट मीन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएंगे। obtain डिफरेंशियल इक्वेशन, obtain डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, एक नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं करके उसी मेथड से। तो यहाँ पे पहले तो आपके पास ये हो गया m, और ये हो गया आपके पास n।
ये डी वाई को छोड़ के बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, एन। ठीक है, एम और एन हो गया यहाँ से। तो हम पहले निकालते हैं डेवर एम ओवर डेवर वाई। तो इसको क्या करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। एक्स का टर्म यहाँ पे है भी नहीं, तो ये आ जाएगा फोर, आगे आ जाएगा 4x 4y⁻³ प्लस 2y का 2 हो जाएगा, y का 1। ठीक है, डेवर n ओवर डेवर x क्या आएगा, ये x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का 1 हो जाएगा, y³ बचा, माइनस ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 4 क्योंकि x का टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो कि ये इक्वल नहीं है, दैट मीन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको। तो आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि ये चीज किसका फंक्शन बैठती है। तो डेवर n ओवर डेवर x माइनस डेवर m ओवर डेवर y करते हैं पहले। तो ये आ जाता है आपके पास y³ - 4, और माइनस करोगे तो ये दोनों ही टर्म माइनस में आ जाएंगे, 4y³ -2। तो यहाँ से आ गया माइनस का 3y³ और माइनस का 6 आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसमें 1/n करते हैं, 1/n डेवर n ओवर डेवर x माइनस डेवर m ओवर डेवर y। तो ये जो आ जाएगा माइनस का 3 यहाँ से कॉमन है, बचा आपके पास y³ + 2 बचेगा। यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे आप तो, और अपॉन में n है, तो अपॉन में n की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही आपके पास n की वैल्यू। अच्छा, ये जो होगा ना यहाँ पे, जब डेवर n ओवर डेवर डेवर n ओवर डेवर x माइनस डेवर m ओवर डेवर y करते हैं, तो ये m होता है, n नहीं होता है यहाँ पे, 1/m। और वहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक थी, बिकॉज जस्ट वाज कंफ्यूजन। सो इसको सही कर लेते हैं पहले। m यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, ये देखिए ये m है यहाँ पे, ना कि n। ओके, अब ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, ये वैल्यू m की वैल्यू क्या है आपकी, 4, नहीं y⁴। अगर यहाँ से भी y कॉमन ले लेते हैं, चलो y कॉमन ले लो, तो ये बचेगा y³ + 2, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 3/y। अब ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y आ गया, फंक्शन ऑफ y आ गया, दैट मीन इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इज e⁻fy -3/y dy। अच्छा, f तो हम लगा ही रहे हैं, f क्यों लिखते हैं, इंटीग्रेशन -3/y dy। ठीक है, तो ये आ जाएगी क्या आपकी इक्वेशन, e⁻- log y, यहाँ से 3 भी रहेगा log y, -3 को y की पावर में ले जाओ, e⁻log y⁻-3, ये कैंसिल हो जाते हैं, y⁻-3 मतलब कि आ गया 1/y³। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको, और फिर हम m डैश और n डैश की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 9, यहाँ से क्या है कि 1/y³, और हमें रखनी है यहाँ वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू है आपके पास y³ नहीं, y⁴ + 2y। पहले लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, dx प्लस x y³ -2y⁴, और माइनस का 4x अपॉन ये 1/y³ dy इक्वल टू 0, ऐसे गिवन है।
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम एम डैश की वैल्यू निकालते हैं। एम डैश आएगा आपके पास, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यूब से इस 4 पावर कट जाएगी, यहाँ पे वाई बचेगा सिर्फ, प्लस 1 पावर यहाँ पे कट जाएगी तो 2/y स्क्वायर। इस तरीके से ये यहाँ पे एम डैश आ गया। ऐसे ही हम एन डैश निकालते हैं। एन डैश की वैल्यू आएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाई क्यूब का पूरा टर्म कट जाएगा, एक्स बचेगा माइनस का 2, वाई का एक टर्म बचेगा, वाई सिर्फ -4x दे रखा है। ठीक है, तो 4x दे रखा है तो ये हो जाएगा वाई क्यूब से मल्टीप्लाई -4xy क्यूब। ठीक, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हम क्या करते हैं, डेवर एम डैश ओवर डेवर वाई निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी, वाई की क्या आएगी, वाई वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 1 प्लस, अच्छा प्लस क्या यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि y⁴ है, इसको ऊपर ले जाओगे -3 आ जाएगी, -3 पावर आ जाएगी, तो -3 करते हैं इसको। हम्म, ये 2 और 2 ही आगे आएगा माइनस का, तो 2 माइनस का 4 हो गया। अब ये y की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो वो नीचे ले आता है, -3 हो जाएगी। ये आ गया आपका। डेवर n ओवर डेवर x भी निकालना है, डेवर n डैश ओवर डेवर x। तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाएगी, ये डिफरेंशिएट होने के बाद में ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की 1 हो जाएगी, -4/y क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू निकाल ली। आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इससे कह सकते हैं डेवर m डैश ओवर डेवर y इक्वल टू डेवर n डैश ओवर डेवर x क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम्म, ये है आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। हम्म, इफ क्या है, if the given differential equation m dx plus n dy equal to 0 is in the form of, इस फॉर्म में है x⁴a y⁴b और ये mx dx my dx और nx dy प्लस x⁴a डैश b y⁴b डैश, और ये भी है एम डैश एक्स। इस फॉर्म में आपको कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, x⁴h एंड y⁴k होता है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, वेयर एन एच के आर गिवन बाय h और k। यहाँ से कैसे निकालते हैं, ए एच मतलब इस फॉर्म में दिए होते हैं, a प्लस एच प्लस 1 अपॉन m इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 अपॉन n, एंड a डैश प्लस h प्लस 1 इक्वल टू m डैश इक्वल टू b डैश प्लस k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन में हो जाता है n डैश। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन दे रखी हूँ आपको h और k की। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ से। एन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके ये है तो ऐसे, ठीक, तो हमें क्या करना है, अगर इस फॉर्म में हमें दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन फैक्टर h⁴k एंड y⁴k हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सो लेट इंटीग्रेशन फैक्टर is x⁴h and y⁴k। ठीक है, जब इंटीग्रेशन फैक्टर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी, x⁴k y⁴k और इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ y प्लस 1/3 y³ प्लस 1/2 y x², ओके, एंड dx प्लस 1/4
आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इस पे लिख लेते हैं। तो 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और एक्स इज टू पावर के वाई इज टू पावर के, और x/4 हो जाएगा ये, और प्लस x y²/4 dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन। के का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो मतलब इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई कर दो, नॉट के ओनली। तो ये हो जाएगा, x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो x का पावर जो है h ही रहेगा। y इज टू पावर k है और 1 है यहाँ पे, तो k+1 हो गई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट टर्म +1/3, ऐसे ही x इज टू पावर h और y इज टू पावर क्या हो जाएगी, k+3। क्योंकि क्या होता है, इंटू हो रहे होंगे, और इसमें इंटू में पावर बेस सम हो, तो बेस अगर सेम है आपका तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। +1/2, अब x² है, x इज टू पावर h हो जाएगा, x इज टू पावर h+2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऐड हो जाएंगी, y इज टू पावर k। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है m की, ठीक है, m डैश की dx, प्लस एन डैश की वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इज टू पावर एच प्लस, यहाँ पे 1 ही पावर है, h+1, और वाई इज टू पावर के अपॉन 4। ठीक है, प्लस एक्स इज टू पावर h+1, वाई इज टू पावर k+2 अपॉन 4 डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो एम डैश यहाँ से आ जाता है आपके पास ये। सो डायरेक्टली हम क्या है, इतना बड़ा लिखने की जगह हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं यहीं से देख के, डेवर एम ओवर डेवर वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब आप इसको करने वाले हैं डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये k+1 पहले आ जाएगा, तो k+1 और x टू पावर h, और क्या होता है, एक पावर माइनस करते हैं, k+1 -1 करेंगे, है ना। तो -1 करोगे तो उसमें 1 कैंसिल हो जाएगा, ये y टू पावर k बचा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म देखते हैं, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1/3 x टू पावर h क्या है आपका कोफीस, मतलब क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट लिया जाएगा, तो k+3 तो y, ये k+3 y3, ये वाला x टू पावर h और y टू पावर क्या, एक पावर माइनस हो जाएगी, तो k+2 बन जाएगी। ठीक है, जब हमारी ये वाली पावर k+2 बन गई, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1/2, और ये तो कांस्टेंट है ही, k पहले आ जाएगा, k x टू पावर h+2 और y टू पावर k-1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब डेवर n ओवर डेवर x भी निकाल लेते हैं हम। डेवर n ओवर n डैश ओवर डेवर x, ये रही वैल्यू, इसको करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, तो h+1 पहले आ गया, h+1/4 x टू पावर -1 हो जाएगी, तो h+1 -1 ये हो जाएगा h y टू पावर k, प्लस अब यहाँ से क्या होगा, h+1 पहले आ जाएगा, h+1/4। ठीक है, यहाँ से x+1 मतलब h+1/4, और x की पावर h+1 -1 होगी, तो यहाँ से h आ जाएगी सिर्फ, और y की पावर ऐसे ही रहेगी k+2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज तो जो है गिवन है। अब जब भी इंटीग्रेशन फैक्टर आप निकालते हो, इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद जो क्या होते हैं, दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल रखी जाती है। हमने तो लेट करा है वो फंक्शन, मतलब जो इंटीग्रेशन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये इंटीग्रेशन फैक्टर लेट करा है, तो हम जब ये इंटीग्रेशन फैक्टर है तो ये इक्वल भी करेगा, तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख देते हैं यहाँ से। नाउ डेवर m डैश ओवर डेवर y इक्वल टू डेवर n अपॉन डेवर x। ठीक, यहाँ से रखो, तो ये हो जाएगा k+1 x टू पावर h y टू पावर k प्लस k+3 y3 x टू पावर h y टू पावर k+2 प्लस k/2 x टू पावर h+2 y टू पावर k-1। ठीक है, इक्वल टू, ये वैल्यू है h+1
by 4 x is to power h y is to power k plus h plus 1 by 4 x is to power h y is to power k plus 2। ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, ये दोनों, ये सारी टर्म टर्म क्या है, इक्वल हैं। तो जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके कोफिशिएंट भी आपस में इक्वल होंगे। देखो ये है, तो इससे आप कह सकते हो कि आपके पास ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके पास k+1 इक्वल टू h+1/4, ये भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से आप कहोगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 4k+1, ये 4 इधर जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, 4 × 4 इक्वल टू h+1। तो यहाँ से 4k और माइनस का h इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, अगर 4 इधर जाएगा तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कोई इक्वल हो तो हम उन्हें भी इक्वल रख सकते हैं। देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के कोफिशिएंट को भी आप इक्वल पुट कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ x is to power h and y is to power k+2, तो यहाँ से आएगा k+3/3 इक्वल टू, ये वैल्यू है h+1/4। ठीक है, ऐसी वैल्यू आ रही है आपके पास। ये वैल्यू k+3/3 ही आ रही है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा ये 4k+12 इक्वल टू 3h+3। ठीक, यहाँ से 4k और माइनस का 3h इक्वल टू, ये 3 और माइनस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 9 बनेगा आपके पास। अच्छा, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 डाल लेते हैं अगर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें h एंड k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एच एंड के की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो आएगी आपकी फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट -2, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 4k -h इक्वल टू -3। ठीक है, -3 और 4k -3h इक्वल टू -9। माइनस करो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ से प्लस होके आ जाएगा आपके पास 2h इक्वल टू, ये आ जाएगा 6। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 3। h की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से h की वैल्यू 3 आते हैं तो k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पुट इन 1। जब 1 में पुट किया इसको तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 4k माइनस h की जगह पे क्या लगा देना है, 3 इक्वल टू -3। दोनों साइड -3 एंड -3 है, कैंसिल हो जाएगा। तो 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0। अब k इक्वल टू 0 हो गया, तो हमें निकालना था इंटीग्रेशन फैक्टर, जो हमने लेट करा था वहां से। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, हमने लगा था x इज टू पावर k, नहीं, x इज टू पावर h एंड y इज टू पावर k, x इज टू पावर h, y इज टू पावर k। तो h और k की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, x इज टू पावर 3 और y इज टू पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो x³ इंटू 1, तो ये आ जाएगी x³। अच्छा, किसी की भी पावर 0 कैसे हो, अगर 0 हो तो वो 1 क्यों हो जाती है, क्योंकि x स्क्वायर 0 x मतलब y की पावर 0 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो y इज टू पावर 1 - 1। अब y अपॉन -1 को नीचे भी ले जा सकते हो, तो y इज टू पावर 1 और यहाँ पे +1 आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसी तरीके से किसी की भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमने निकाल दिया, इसका कितना आएगा
यही हमें क्या करना था। अच्छा, सो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।